एक शख्स होता है जो कि रास्ते से गुजरता है, क्या देखता है कि सामने एक खूबसूरत औरत बैठी है। जब उस शख्स की नज़र उस औरत पे पड़ती है, तो वो सोचने लगता है कि मैं इसे अपने काबू में कैसे करूँ? क्योंकि उसे इश्क हो जाता है। जब इश्क होता है तो वो सोचता है कि मैं इसे अपने काबू में कैसे करूँ? तो वो फिर उसके दिमाग में एक शैतानी ख़्याल पैदा होता है। सोचता है कि मैं इसे किसी जादूगर के पास जाऊँ और इसे जादू करवा दूँ, ताकि वो मेरे काबू में हो जाए। जब ये सोचकर उस एक जादूगर के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि जादूगर से बात दरअसल ये है कि मेरी ख़यालात में, मेरे दिमाग में एक खूबसूरत औरत की तस्वीर घूम रही है। मैं चाहता हूँ कि वो औरत मेरे काबू में आ जाए। मैं उससे इश्क कर बैठा हूँ, मैं उससे प्यार कर बैठा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मेरे काबू में आ जाए। तो कहता है कि ठीक है, मैं तो तुम्हारे काबू में ज़रूर कर दूँ, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को निभाना होगा। तो कहता है क्या शर्तें हैं? तो कहते हैं कि शर्त ये है कि 40 दिन तक, 40 दिन तक जिस रब की, जिस खुदा की तू इबादत करता है, उस रब की तुझे नाफ़रमानी करनी होगी। अल्लाहू अकबर! अब ज़रा सोचिए, उस रब की, उस रब्बे कायनात की, उस रब करीम की नाफ़रमानी करने को कह रहा है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। पर क्या कर सकते हैं? वो शख्स कहता है कि ठीक है, मैं ये एक बात नाफ़रमानी करने के लिए तैयार हूँ। कहता है कि ठीक है, तुझे 40 दिन तक ये लगातार काम तुझे करना होगा, तभी मेरा जादू तुझ पर असर कर सकता है, वरना मेरा जादू तुझ पर असर नहीं कर सकता है। ये सोचकर फ़ौरन चल जाता है और जाने के बाद लगातार 40 दिनों तक उस रब की, उस रब्बे कायनात की, उस करीम रब की नाफ़रमानी करता रहता है। जब 40 दिन पूरा हो जाता है, तो कहता है कि बाबा मेरा 40 दिन मुकम्मल हो चुका है, अब मेरा काम शुरू कर दे, मेरा काम शुरू कर दे, ताकि वो औरत जिससे मैं इश्क कर बैठा हूँ, वो फ़ौरन मेरे काबू में आ जाए। जैसा ही ये कहता है, फ़ौरन वो जादूगर कहता है कि ठीक है, अब तू यहाँ से चला जा। अब मेरे हाथों में है कि मैं उसे तेरे काबू में कैसे करूँ। फ़ौरन ये कहकर चला जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तेरा अमल शुरू करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा अमल शुरू करने जा रहा हूँ। वो शख्स घर जाता है और इधर जो जादूगर होता है, वो बुरा अमल करने के लिए शुरू हो जाता है। जैसा ही वो शुरू करता है कि वो कौन-सा काम कैसे करूँ, तो जैसे ही उस शख्स, उस जादूगर जो कि उस पर बुरा जादू करना चाह रहा है, पर उस पर जादू असर हो नहीं रहा था। लगातार प्रयास करता रहा, पर लास्ट में कुछ नहीं हुआ। हार कर, थक मार कर वो चुपचाप खामोशी इख्तियार कर लिया और चुपचाप शांति से बैठ गया। कहा फिर कई दिनों के बाद वो शख्स उस जादूगर के पास आया और कहने लगा कि बाबा, आप बताइए कि मेरा जादू आपका जादू मुझ पर काम किया या नहीं? वो औरत मेरे काबू में हो पाएगी या नहीं? अल्लाहू अकबर! जब ये बात उस जादूगर ने सुना, तो कहने लगा कि ज़रा बता तो सही, तू ऐसा कौन-सा अमल किया था जिसकी वजह से मेरा जादू तुझ पर असर नहीं कर रहा है? मेरा जादू तुझ पर असर नहीं कर रहा है। लगातार ऐसा ही कहता है, तो वो शख्स कहता है कि कैसी बात करते हैं आप? अब अभी तक तो 40 दिन हो गए, तकरीबन मैंने एक दिन भी अल्लाह की इबादत नहीं की, कोई भी नेकी का काम नहीं किया है। हर बार अल्लाह के अहकामात को तोड़ता रहा, लगातार अल्लाह के अहकामात को तोड़ता रहा। ये बात जब वो जादूगर सुनता है, तो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरे दिलों में अभी तक ईमान बचा हुआ है, तेरे दिल में अभी भी ईमान बचा हुआ है, तेरा ईमान अभी तक सल्ब नहीं हुआ है, तेरा ईमान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक तेरा ईमान ख़त्म नहीं होगा, उस वक़्त तक मैं यानी कि मेरा जादू तुझ पर असर नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि 40 दिन तक अपने रब की नाफ़रमानी करनी होगी। तो शख्स कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। तो जादूगर कहता है कि ठीक है, जब ऐसा काम नहीं किया है, तो सोच और फ़िक्र कर, गौर व फ़िक्र करके तू मुझे बता कि तूने ऐसा कौन-सा काम किया है। उसे कुछ दिनों का मोहलत दिया जाता है। जब मोहलत दे देता है, तो कहता है कई दिनों के बाद, यानी कि कुछ लम्हात, कुछ मुद्दत के बाद, वो शख्स सोचता रहता है, लगातार प्रयास करता रहता है। फिर उसके दिमाग में एक बात ख़्याल आता है। फिर वो शख्स कहता है कि अब मुझे उस बाबा के पास जाना होगा, और कहता है कि बाबा, बात दरअसल ये है कि जिस दिन आपने मुझे बुलाया था, उस दिन मैं एक छोटा-सा अमल किया था, जिसकी बुनियाद पर शायद मुझे लगता है कि मेरा अभी तक ईमान सल्ब नहीं हुआ है, अभी तक मेरा ईमान ख़त्म नहीं हुआ है। तो जादूगर पूछता है कि वो कौन-सा अमल है जिसकी वजह से तेरा ईमान अभी तक सल्ब नहीं हुआ है? तो वो शख्स यानी कि कहता है कि जब मैं आपके पास आ रहा था, उस दिन रास्ते में मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा-सा पत्थर है। मेरे दिल में, मेरे ज़हन में ये बात ख़्याल पैदा हुआ कि अगर ये पत्थर अगर इसी जगह रहेगा, तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। इसलिए मैंने इस पत्थर को हटा दिया कि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वो शख्स कहता है कि नादान, तुझे पता नहीं कि इसी अमल की वजह से अभी तक तेरे रब्बे कायनात ने तेरा ईमान को सल्ब नहीं किया है। तू नादान है, ए ज़ालिम, तो उस रब्बे
कायनात और उस करीम रब की नाफरमानी करना चाहता है, जो कि अभी तक तू तकरीबन 40 दिनों तक उस रब की नाफरमानी करता रहा, नाफरमानियों में डूबता रहा, हर एक काम को, अहकामात को तोड़ता रहा, फिर भी उस रब कायनात ने तेरे ईमान को अभी तक सल्ब नहीं किया है। ज़रा सोच तो सही, ज़रा गौर व फिक्र कर तो सही, ज़रा तू गौर व फिक्र कर तो सही कि वो रब कायनात कितना बड़ा करीम है कि उस रब कायनात ने तेरे ईमान को ख़त्म नहीं किया है। चल जा और उस रब कायनात की बारगाह में झुक करके तौबा कर और सच्चे दिल के साथ, सिद्क़े दिल के साथ तौबा कर। और मैं भी उस रब कायनात, तेरे रब और तेरे रसूल पाक पर मैं ईमान लाता हूँ। और फ़ौरन वो उसी जगह पर मुसलमान हो जाता है और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।